20 अक्टूबर 2013 अव्यक्त बाप दादा, अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर ही सुनना, क्योंकि बनना है अभी अव्यक्त। तो इस रिवाइज कोर्स की ओरिजिनल डेट जो है वो है 16 मई 1977। मुरली का सार, माया के वार का सामना करने के लिए, माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। माया के वार का सामना करने के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार की रिजल्ट देख रहे थे, नए अथवा पुराने, दोनों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप को बच्चों पर अति स्नेह भी हुआ और साथ साथ रहम भी हुआ। बाबा आज नए और पुराने बच्चों को देख रहे हैं, नए और पुराने। तो जब दोनों बच्चों को देखा तो उनके पुरुषार्थ की रफ्तार को देख रहे थे। तो बाबा ने जब बच्चों को देखा तो बाबा को अति स्नेह भी आया और अति रहम भी आया, साथ साथ रहम भी हुआ। स्नेह क्यों हुआ? स्नेह क्यों हुआ? देखा कि छोटे बड़े परिचय मिलते, परिचय के साथ अपने यथाशक्ति प्राप्ति के आधार पर पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ, पास्ट लाइफ और वर्तमान ब्राह्मण लाइफ दोनों में महान अंतर अनुभव करते, भटकते हुए का सहारा दिखाई देते हुए निश्चय बुद्धि बन 1-2 के सहयोग से, 1-2 के अनुभव के आधार से मंजिल की ओर चल पड़े। सुना कि जैसे ही छोटे बड़े को परिचय मिला तो परिचय मिलते ही सहारा मिल गया, सहारा दिखाई दे रहा है, निश्चय बुद्धि बन गए, 1-2 के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं और 1-2 के अनुभव के आधार से ये नए बच्चे जो आए एकदम से मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। खुशी, शक्ति, शांति व सुख की अनुभूति में कोई लोक लाज की परवाह ना करते हुए अलौकिक जीवन का अनुभव कदम को आगे बढ़ाते जा रहा है। प्राप्ति के आगे कुछ छोड़ रहे हैं व त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। ये जो नए बच्चे आ गए ना, उन्होंने खुशी, शांति, शक्ति के आगे सब कुछ छोड़ दिया। कुछ प्राप्ति के आगे कुछ त्याग कर रहे हैं, कोई सुध बुध नहीं है, लोक लाज सब कुछ छोड़ दिया। बाप मिला, सब कुछ मिला। उस खुमारी व नशे में त्याग भी त्याग नहीं लगा। बाबा का परिचय मिलते जब त्याग किया ना तो त्याग नहीं लगा। याद और सेवा में तन मन धन से लग गए। जैसे ही बाबा का परिचय मिला तो ऐसे जुट गए, बस तन मन धन से लग गए। बस पहला नशा, पहली खुशी, पहला उमंग, उत्साह, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। वो पहला नशा, वो पहली खुशी जब बाबा को मिले आप, जब बाबा का आपको परिचय मिला, वो नशा जो पहला आपने अनुभव किया, वो पहली खुशी, वो पहला उमंग उत्साह की कुछ करके दिखाना है, न्यारा और अति प्यारा अनुभव किया। ये त्याग और आदि काल का नशा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का पहला जोश, जिसमें कुछ होश नहीं, पुरानी दुनिया का सब कुछ तुच्छ अनुभव हुआ, आसार अनुभव हुआ। ऐसी हरेक की पहली स्टेज को देखते हुए अति स्नेह हुआ,
जिसमें सब कुछ भुला दिया बच्चों ने। ऐसी स्टेज को बाबा ने देखा तो बाबा को अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है, त्याग किया है और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया किसी ने, सबने किया है। तो आज बाबा आपके त्याग की आपको वैल्यू बता रहे हैं कि उस समय जब आपने त्याग किया ना, जब आए परिचय मिला, खुशी नशा उसके कारण जो, तो आपको जब कोई कहता था ना आपने त्याग किया, तो आप मानते नहीं थे कि हमने त्याग किया। आपने त्याग का भी त्याग किया क्योंकि आप स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि हमने कुछ त्याग किया। ये कहते थे कि बाबा ने करा लिया। ऐसे ही है ना, सबका अनुभव यही है ना, यही कहते थे कि बाबा ने करा लिया। हमने कोई त्याग किया ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं। हम कैसे त्याग करेंगे, क्या त्याग करेंगे? ये खाना पीना छोड़ा या कुछ ऐसा किया, ये क्या त्याग है? तो कोई त्याग ही नहीं है ना, ऐसे क्या करते। तो ये त्याग का भी त्याग है। आज क्या कंडीशन हो गई है, सोचो। थोड़ा सा भी हम कुछ करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन चाहिए, हमारा कोई उमंग उत्साह बढ़ाए कि हमने कुछ ऐसा किया है। अगर नहीं बढ़ता तो हमारा उत्साह कम हो जाता है। उस समय जो पहली नशा था, पहली खुशी थी, तो आप त्याग का भी त्याग कर रहे थे आत्मा। तो बाबा को अति स्नेह हुआ कि हर एक ने बाप के प्रति कितना त्याग और लगन से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया। ऐसे त्याग मूर्त, ज्ञान मूर्त, निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपने सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। आपने अगर त्याग किया, बाबा के लिए कुछ छोड़ा, तो बाबा ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है। ये तो याद रखना चाहिए ना। ऐसी त्याग मूर्त जिन्होंने त्याग का भी त्याग किया, उन्हें कहते त्याग मूर्त। ज्ञान मूर्त जिसको समझ आ गई कि मेरे को कौन मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चों के ऊपर, जिन्हें निश्चय हो गया मेरा बाबा आया हुआ है। बच्चों के ऊपर बाप दादा भी अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान हुए। जैसे बच्चों ने संकल्प किया बाबा हम आपके हैं, वैसे बाप भी रिटर्न में यही कहते कि जो बाप का सो आपका। आपने त्याग किया तो बाबा आपके ऊपर कुर्बान किया। आपने कहा बाबा, तो बाबा ने भी कहा कि जो बाप का सो आपका। ऐसे अधिकारी भी बने। लेकिन आगे क्या होता है अब याद करो। अब ऐसे अधिकारी बने कि नहीं बने? बाबा ने अपना सब कुछ आपको दिया कि नहीं दिया? आपको दिया या नहीं दिया? अपना सब कुछ लुटाया कि नहीं लुटाया? आपके ऊपर लुटाया ना। अब आगे क्या होता है? अधिकारी बन गए। अधिकारी बन गए हम। हर एक कहेगा बच्चा मैं अधिकारी हूँ। बाबा ने मुझे सब अधिकार दिए हैं, ये हर एक बच्चा कहेगा। और बाबा ने मुझे अधिकारी बनाया, ये भी हर एक बच्चा जानता है। लेकिन आगे क्या होता है? चलते चलते जब महावीर अर्थात रूहानी योद्धा बन माया को चैलेंज करते हैं ना, विजयी बनने का अधिकार भी समझते हैं, लेकिन माया के अनेक प्रकार के वार को सामना करने के लिए दो बातों की कमी हो जाती है। जब बाबा ने अधिकार दिए ना, तो आपने माया को चैलेंज कर डाला, खुला चैलेंज किया, आजा भाई मेरे साथ कौन है? मेरा बाबा है। आपने खुला बोला कि आजा माया मेरे साथ मेरा बाबा है। बोल तो दिया, चैलेंज तो उसको कर दिया, लेकिन ये भूल गए कि उसको अभी हमने परखना भी है, पूरा सामना भी करना है माया का। अभी चैलेंज करोगे तो वो तो अपनी वहां से निकल के आएगी, आपका सामना तो करेगी। तो दो बातों की कमी हो जाती है। वे दो बातें कौन सी हैं? एक, सामना करने की शक्ति की कमी।
बहुत गहराई की बातें हैं, आपको समझ आएगा कि हम आज क्यों कहते हैं कि हमारा पहले तो इतना अच्छा नशा था, आज ये कम है। भले आज भी बढ़ाया है, कोई पुरुषार्थ करोगे तो बढ़ जाएगा, फिर भी कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम अपने पहले के नशे से करते ही है। तो दो बातों की कमी हो जाती है। वो दो बातें कौन सी हैं? एक, सामना करने की शक्ति की कमी। दूसरा, परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। एक, सामना करने की शक्ति की कमी, माना माया का सामना नहीं कर पाते, उसकी कमी होती है। और दूसरा, परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। इन कमियों के कारण माया के अनेक प्रकार के वार से, कभी हार, कभी जीत होने से, कभी जोश, कभी होश में आ जाते हैं। पहले सुध बुध खो देते थे बाबा की याद में, लोग क्लास सब कुछ छोड़ देते थे। अब क्या करते हैं? कभी हार हो जाती है, कभी जीत हो जाती है, तो कभी जोश में आ जाते हैं, तो कभी होश में आ जाते हैं। सामना करने की शक्ति कम होने का कारण, सामना करने की शक्ति कम होने का कारण क्या है? लिखते जाओ साथ साथ। दो शक्तियों की कमी कौन सी है, वो दो बातें कौन सी है, और सामना करने की शक्ति कम होने का कारण क्या है? बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है। बच्चे बाप को सदा साथी नहीं बना पाते हैं। सदा साथी कभी कभी बनाते हैं, बाबा ने कहा कभी कभी बनाते हैं, पर सदा साथी बनाना नहीं आता है। साथ लेने का तरीका नहीं आता, इसीलिए सामना करने की शक्ति कम हो जाती है। उसका कारण है ये कि बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता है, साथ लेने का तरीका नहीं आता। सहज तरीका है, तरीका भी सुनो, बाबा तो हर बात हमको सहज करके समझा देता है। कारण भी बताता है तो निवारण भी बताता है। सिर्फ कारण बता के चला नहीं जाता है, निवारण दे कर जाता है। तो सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। अधिकारीपन की स्थिति, इसलिए कमजोर देखते हुए माया अपना वार कर लेती है। दो बातें हैं, एक है सामना करने की शक्ति, दूसरा है परखने और निर्णय करने की शक्ति की कमी। सामना नहीं कर पाते, उसका कारण बाप को सदा साथी बनाना नहीं आता, साथ लेने का तरीका नहीं आता। और सहज तरीका है अधिकारीपन की स्थिति। अगर ये नहीं है, इसीलिए कमजोर देखते हुए कि ये आत्मा तो कमजोर है, माया अपना वार कर लेती है। क्योंकि ये अब सोचो, आप ब्राह्मण हो, हाँ, आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ ही नहीं रहे हो, आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं समझ रहे हो, तो माया को तो मौका मिल गया ना आपके ऊपर आके राज करने का। जब आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो, अधिकारी नहीं समझ रहे हो, तो माया वार नहीं करेगी क्या? एक तो चैलेंज किया, वो आ गई सामना करने। आपके पास सामना करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आपने साथी को साथ ही नहीं लिया है। तो साथ ही नहीं लिया, साथी को अधिकारी हो नहीं, साथी साथ नहीं है इसलिए अधिकारी नहीं है। अगर साथी साथ रहे तो हम अधिकारीपन की स्थिति में रहेंगे। यही सहज तरीका है। तो अगर अधिकारी नहीं समझते हैं तो माया अपना वार कर लेती है। ये है एक कमी। दूसरी, परखने की शक्ति ना होने का कारण। परखने की शक्ति ना होने का कारण क्या है? बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। बुद्धि की एकाग्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। व्यर्थ संकल्प
वह अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रस लेने की एक रस स्थिति नहीं है। एक से आपने सर्व रस लेने हैं, वो स्थिति नहीं है। अनेक रस में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। इस कारण ही परखने की शक्ति कम हो जाती है और ना परखने के कारण माया अपना ग्राहक बना देती है। बहुत गहराई से सुनना और समझना भी, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत गहराई का, और ये समझ भी आ रहा है हम सब बच्चों को। हम सब बच्चों को समझ आ रहा है बाबा हमें क्या कह रहे हैं। हर एक के पास अपना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा इस बारे में कि ऐसा क्यों हो जाता है, हमको वो नशा जो पहले रहता था वो आज क्यों नहीं है। सामना करने की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है, निर्णय करने की शक्ति नहीं है, अधिकारी समझते नहीं है, माया वार कर देती है, परखने की शक्ति नहीं है, बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, एक रस अवस्था नहीं है, क्योंकि सब रसों में बुद्धि जा रही है। इधर भी देख लूं, उधर भी जान लूं, इधर भी पहुंच जाऊं, एक बाप से रस लेने की उसमें बुद्धि जा ही नहीं रही है। तो इसलिए परखने की शक्ति कम हो जाती है, और ना परखने के कारण परख नहीं पा रहे हैं तो माया अपना ग्राहक बना लेती है। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते हैं। सोचो, माया ने अपना ग्राहक बना दिया। जहाँ बाबा के हम बच्चे हैं, जहाँ हमें बाबा का शो करना है, वहां माया अपने उसमें अपनी दुकान में ले जाए हमें। जहाँ हमें बाबा की पूरे ऐसे प्रदर्शनी लगी है, एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ हमें बाबा के प्रोडक्ट शो करके दिखाना है कि बाबा हमें क्या बना रहे, वहाँ माया ले गई अपनी दुकान के अंदर, और हम वहाँ जाके खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये माया है। इसीलिए तो उसकी दुकान में घुस गए ना। यह माया है, यह भी पहचान नहीं सकते, यह रोंग है, यह भी जान नहीं सकते, और ही माया के ग्राहक। अच्छा, अब सुनो क्या करते हैं। जब माया के ग्राहक बन जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, और ही माया के ग्राहक अथवा माया के साथी बन बाप को व निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी अपनी समझदारी पेश करते हैं। बाबा को भी अपनी समझदारी शो करके दिखा, ये माया की दुकान, ये बाबा ने अपनी दुकान लगाई है। अब माया ने ऐसा बनाया बाहर से कि पता ही नहीं पड़ रहा है कि ये बाबा की दुकान नहीं है। अंदर पहुंच गए तो अंदर पहुंच के उसके ग्राहक बन के उसी की पेशकश करना शुरू कर देते, और किसको सुना रहे हैं फिर? बाप को और निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपनी समझदारी पेश करना शुरू कर देते कि यह तो होता ही है, जब तक संपूर्ण बने तब तक ये तो बातें होंगी। ऐसे कई प्रकार के विचित्र पॉइंट्स माया की तरफ से वकील बन बाप के सामने व निमित्त बने हुए के सामने रखते हैं, क्योंकि माया के साथी बनने के कारण ऑपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं। पहले इधर थे, बाबा के साथ थे, फिर जब माया की नगरी में चले गए तो क्या करते हैं, पता तो पड़ता नहीं है कि हम माया की दुकान में घुस गए हैं। तो माया की दुकान में घुस के बाबा को ही बताने लगते, बाबा ये तो कमियां तो देखो जाती नहीं है, टाइम तो लगेगा ही ना इस समय, और निमित्त आत्मा को भी सुना देते हैं, ये तो चलता ही है, ये तो होता है, कौन सा पूर्ण बना है, ये तो चलता ही रहता है। माना बाप को सुनाना, सोचो, निमित्त आत्मा को सुना देना जो निमित्त है, तो वो क्या कर रहे हैं, मना माया ही तो उसके कान में कह रही है ना, तू ये कह, ये तो चलता ही है। ये माया की तरफ से ऑपोजिशन चल रही। अब बाबा के पास जिस बच्चे को खड़ा होना चाहिए वो तो माया के कटघरे में जाके खड़े, माया के वकील बन जाते हैं।
माया के साथी बनने के कारण अपोजिशन पार्टी के बन जाते हैं, माया जीत बनने की पोजीशन ही छोड़ देते हैं। अब उसकी दुकान में घुस गए माया की, तो उससे लड़ाई तो करेंगे नहीं, तो उसी की भाषा बोलने लगते हैं। क्या भाषा है कि सब थोड़ा संपूर्ण बने, ये तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, ऐसे थोड़ा होता है। ये है माया की भाषा। जहाँ ये बाबा के पास रहते हुए ये बोलना चाहिए तो हम माया जीत बन के दिखाएंगे, वहाँ ये कहते हैं माया भी कुछ तो आता ही रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है। तो माया जीत बनने की पोजीशन छोड़ देते हैं। कारण परखने की शक्ति कम है। जैसे किसी को तुम्हारे पे माया आई है या तुम्हारे पे माया आ गई है, और वो कहेगा नहीं मेरे पे माया नहीं आई है, मैं तो इंसाफ के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। माना अपने ही इसमें अगर लड़ाई झगड़ा करके इंसाफ चाहिए होगा तो बाबा किस लिए बैठे? बाबा तो इंसाफ कराएगा ना, बाबा बैठे है ना, बाबा कराएगा। तुम्हें क्यों हाथ में लो उठाने की जरूरत? हाथ में लो नहीं उठाने चाहिए, ना ही ऐसे अपोजिशन करनी चाहिए, ऐसे बड़ों के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। निमित्त आत्मा के प्रति भी विशेष रिगार्ड, और बाबा के प्रति तो बाबा बाबा है। तो ऐसे अपोजिशन पार्टी में जाके माना माया के उसमें जाके खड़े नहीं हो जाना चाहिए। माया जीत बनना चाहते हैं ना, तो माया को चैलेंज किया है अपने, माया जीत बनना है तो परखने की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये होता ही तब है जब परखने की शक्ति कम होती है। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस, ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। माना अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं ना, समझदारी अपनी शो करेंगे ना कि ये तो चलता ही है, ऐसा होता ही है, और केस पेश करेंगे बाबा के आगे। बाबा ये देखो ना, ऐसे ही ऐसे, आप बाबा ऐसे करो, आप बाबा ऐसे करो। ऐसे वंडरफुल और रमणीक केस बाप दादा के सामने बहुत आते हैं। पॉइंट्स भी बड़ी अच्छी अच्छी होती है, इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं। उनकी जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो जो सुनाते हैं, बाबा को सुनाते हैं और निमित्त आत्माओं को जो सुनाते हैं ना, माया की तरफ से वकील बने हुए हैं ना, तो उनकी जो पॉइंट्स होती है ना बड़ी अच्छी होती है। ऐसा लगता है जैसे सच बोल रहे हैं आत्माएं, एकदम इनका पक्ष बड़ा स्ट्रोंग है, माना इनके साथ ही खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, तो इन्वेंशन भी बहुत नई नई करते हैं, क्योंकि बैकबोन जो है माया होती है, परखने की शक्ति की कमी है। परख ही नहीं पाते कि ये माया है। क्यों? अच्छी अच्छी पॉइंट्स होती हैं, इन्वेंशन भी अच्छी होती है, क्योंकि बैकबोन माया होती है। जब बाप दादा बच्चों की ऐसी स्थिति देखते हैं ना, तो क्या आता है? तो रहम आता है। स्नेह कब आता है वो भी बाबा ने बता दिया। और जब ऐसी स्थिति बाबा देखते हैं ना उन बच्चों की, तो रहम भी आता। बाप सिखलाते हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? बाबा रोज सिखला रहे हैं और बच्चे छोटी सी गलती के कारण क्या करते रहते हैं? छोटी सी गलती है, गलती देखो बच्चे छोटी सी है। श्रीमत में मन मत मिक्स करना, श्रीमत में मन मत मिक्स करना, उसका आधार क्या है? अलबेलापन और आलस्य है। अनेक प्रकार की माया की आकर्षण के पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग और उत्साह होता है ना, जो पहला होता है, वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण कम हो जाता है। जो पहला उमंग उत्साह होता है वो धीरे धीरे चलते चलते ना माया जीत नहीं बन पाते हैं, तो वो शक्ति नहीं है, तो वो कम हो जाता है, पुरुषार्थहीन हो जाते हैं,
पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, चलते चलते ऐसी अवस्था भी आ जाती है। सोचो, ऐसी अवस्था भी आ जाती है चलते चलते। क्या करें, कब तक करें, यह तो पता ही नहीं था। ऐसे व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। क्या करें, कैसे करें, ये सब कुछ तो हमसे होता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है, व्यर्थ संकल्पों के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन ये सब बातें साइड सीन अर्थात रास्ते के नजारे हैं। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति आती है, वो रास्ते का नजारा है, साइड सीन है, मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल नहीं है वो जो आप वहां पे ठहर के वहां पे नजारे देखने शुरू कर दिया, वहीं आप ब्रेन बसेरा कर लिया कि बस अब हम क्या करें, कैसे करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। ये भी माया जीत बनने वालों के लक्षण नहीं है, ये साइड सीन है। कोई बात आती है, कुछ ऐसा होता है तो अपनी शक्ति को बढ़ाओ क्योंकि आप अधिकारी हो। तो ये रास्ते के नजारे हैं, साइड सीन है, मंजिल नहीं है। इनको पार करना है, ना कि मंजिल समझकर यहीं ही रुक जाना है। लेकिन कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात, अब मंजिल सुन लो उनकी, अर्थात वो क्या भाषा बोलते हैं। कई बच्चे इसको ही अपनी मंजिल अर्थात मेरा पार्ट ही है, समझ रहे हो ना, मेरा पार्ट ही है, वह तकदीर ही है। कई ऐसे मेरी तकदीर में यही लिखा है, पता नहीं यही तकदीर लिखी, मेरा पार्ट ही है। ये शब्द उनके जिनके निकलते हैं जो माना रास्ते के नजारों को अपनी मंजिल समझते हैं, माना जो इधर उधर देखकर रुक जाते हैं कि इसके जैसा मुझको क्यों नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो कि मेरा पार्ट ही यह है, यह तकदीर ही है। ऐसे रास्ते के नजारे को ही मंजिल समझ वास्तविक मंजिल से दूर हो जाते हैं। लेकिन ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले हमेशा याद रखना एक बात, आप मंजिल पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हो। आपकी मंजिल बड़ी सहजता से आ गई, डाउट करना हमेशा, इतनी सहजता से कभी मंजिल नहीं आती, और वो भी जिसे कहा जाए ये सहज रास्ता नहीं है। आपको जब आपने शुरुआत की आपको बोला गया, भगवान ने बोला ये सहज रास्ता नहीं है, या गिरना उठना पड़ना ये वो रास्ते में आएंगे, और आपको माया ने एक ऐसी पटरी दे दी सीधा चले जाओ, और आप चले गए, अरे मैं तो मंजिल पे पहुंच गया, और दूसरे इतनी मुश्किलों से गुजर के वो तब पहुंच रहे हैं, और आप एक सिंहासन सा लगा दिया है, माया ने एक अलग सा नाटक प्ले करके आधे रास्ते में ही आपको पूरा दिखा दिया, ये ले सिंहासन, ये सब कुछ तैयार हो गए, बन गए महाराजा महारानी, तैयार हो। अरे ये तो बड़ा आसान रास्ता है, ऐसे ही कहा है, ये तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो माया जीत बनना चाहिए, माया तो अपने साथ ही है, लेके चलो। माया तो बड़ा आराम से कहना मान रही है, इसको जीतना क्या है, मना उसे बिठा दिया, आराम से पोजीशन भी मिल गई, पार्ट भी, उसे सब कुछ मिल गया। अब आएगा ना मजा, जब उसे पोजीशन दे दी गई, अब वो पोजीशन पे कितनी देर तक सेट होता है, मंजिल तो अब आएगी। हम अधिकारी बन गए, सबको अधिकार दे दिया गया, अब बताओ ना कितने दिन तक अधिकार को उस तरह से मेंटेन करके रखते हो। संगम पर हमको सब अधिकार मिले कि नहीं मिले? हम सब बच्चे जानते हैं एक बात कि हमको बाबा का शो करना है, सब बच्चे यही कहते हैं। कैसे शो करना है? अपने अंदर दिव्य गुणों को भरेंगे तो शो करेंगे ना। अगर किसी ने आपको बैठ के योग करता हुआ देखना है, वो तो सन्यासियों को भी जाके देख सकते हैं कैसे योग करते हैं।
लेकिन आपको देखना और सन्यासियों को देखना, दोनों में अंतर होना चाहिए। वो अंतर क्या है? आपके अंदर माना वो दिव्यता, वो दिव्य गुण झलकने चाहिए जो उनमें नहीं झलकेंगे। ये अंतर है जमीन और आसमान का। आप किसी पोजीशन के लिए भागा दौड़ी नहीं कर रहे हो, आप किसी पार्ट के लिए, आप किसी चीज के लिए भागा दौड़ी नहीं करोगे। आपको जो कर्तव्य दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे से निभाओगे, निमित्त समझोगे, और बाबा करण करा बना बैठा है ये समझ के चलोगे, तब अंतर है ना। अब हम बता रहे थे कि रास्ता बड़ा सहज आपने तय कर लिया, कोई माया नहीं, कोई उबड़ खाबड़ कुछ भी नहीं हुआ। डाउट करना वो मंजिल नहीं है, वो मंजिल नहीं है अगर आपके रास्ते में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। आप अगर जा रहे हो मंजिल तक पहुंचने के लिए तो पहले आंधी तूफान लगते हैं। स्टीमर को उस पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, हमेशा याद रखना। अगर स्टीमर को इस पार से उस पार जाना है और बीच में भंवर है तो वो ऐसे ही क्रॉस उड़ के नहीं करेगा, उस भंवर से निकल कर ही करेगा, उसे वो क्रॉस करना ही पड़ता है। इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको मत, रुको मत। जल्दबाजी में घबरा मत जाओ, रुक मत जाओ और थक मत जाओ। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बनो तो मदद मिल ही जाएगी। सी फादर करो। हमेशा हम एक बात कहते हैं, अगर आप अपने इस ब्राह्मण जीवन में सिर्फ बाप को देखकर चलते हो तो चलते रहोगे, इधर उधर देखकर चलते हो तो गिर जाओगे, गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि इधर उधर देखा अपने रास्ते से भटक जाएंगे। माया भी बैठी है, कोई और ही पगडंडी पे लेके चली जाएगी। इसलिए सीधा सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को देखो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज ही उमंग उल्लास की जीवन अनुभव करेंगे। उमंग भी रहेगा, उल्लास भी रहेगा, और कभी थकेंगे भी नहीं और कभी रुकेंगे भी नहीं। उनके मुख से ये बात कभी नहीं निकल सकती कि हम कर नहीं सकते, जो सिर्फ और सिर्फ एक बाप को देखते हैं। हम कर नहीं सकते माना वो दूसरों को देख रहे हैं। जो बाबा को देखकर चलते हैं ना, वो कभी नहीं बोल सकते कि हम कर नहीं सकते। वो यही कहेंगे कि हम ही करेंगे, क्योंकि हमसे करवाएंगे बाबा, क्योंकि हमारा साथी है भगवान। तो सी फादर करो, फॉलो फादर करो तो सदा सहज ही उमंग उल्लास की जीवन अनुभव करेंगे। रास्ते चलते कोई व्यक्ति व वैभव को आधार नहीं बनाओ। जो आधार स्वयं ही विनाशी है, जिस व्यक्ति या वैभव को आपने आधार बनाया है वो विनाशी है, खत्म होने वाला है। वह अविनाशी प्राप्ति करा ही नहीं सकता है। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे और मंजिल को सदा समीप अनुभव करेंगे। सुना सुना सुना, यह थी पुरुषार्थियों की रिजल्ट। मेजॉरिटी बीच भंवर में उलझ रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं ये सब बातें अपने मंजिल में आगे बढ़ने की गुड साइन समझो। अगर ये बातें आती हैं और आप उस समय ये सोचते मेरा बाबा मेरे साथ है, तो ये गुड साइन है। कोई बात आना माना गुड साइन है, माना आपकी परीक्षा भी होने वाली है, तो गुड साइन समझो। ऐसे कितने हैं जो समझते हैं गुड साइन है, कोई परिस्थिति आए तो गुड साइन है, हाँ समझते हैं ऐसे गुड साइन है। अच्छा हम आगे बढ़ेंगे। कोई बात आई, कोई प्रॉब्लम, एक तो खुद से आती है, एक बाहर से आती है। देखो खुद से जो आती है इंसान कुछ ना कुछ करके अपने को मैनेज कर लेते हैं, जो बाहर से आती है वो परिस्थिति है, उसी में इंसान डगमग हो जाता है, उसी में हलचल में आ जाता है।
आपको कुछ लगा, आप थोड़े दिन में अपने आप को सेट कर लेते हैं। जो बाहर से किसी ने ला के दिए आपकी परिस्थिति, आपकी स्वस्थिति को हिलाने के लिए, वो आपके लिए गुड साइन है। आपको पता पड़ेगा कि आप क्या सीख रहे हो। आपने योग करते हो, ज्ञानी हो, तो क्या ज्ञान है और कितना योग करते हो तो पता पड़ेगा ना। तो मंजिल पर जाने के लिए ये क्या समझो, गुड साइन। जैसे विनाश को गुड साइन कल्याणकारी कहते हो, यह परीक्षाएं भी परिपक्व करने का आधार है। मार्ग क्रॉस कर आगे बढ़ रहे हैं, ये निशानियां हैं उस चीज की। इन सब बातों को देखते हुए घबराओ मत। सदा यही एक संकल्प रखो कि अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे, अब मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। समझा? समझा? जैसे बिजली की हलचल पसंद नहीं आती, मानो ये बार बार डिम डिम ऐसे करती रहे, पसंद नहीं आती है। आती क्या पसंद? हाँ, ऐसे बार बार रिफ्लेक्शन होती रहे, पसंद आएगी? नहीं आती। एक रस स्थिति पसंद आती है। ऐसे बाप को भी, अगर आपको बिजली ऐसे डिम डिम करती पसंद नहीं आती, तो बाप को भी बच्चों की एक रस स्थिति पसंद आती है। यह प्रकृति खेल करती है, लेकिन आप ऐसा खेल नहीं करना। सदा अचल, अटल, अडोल रहना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, सदा सक्सेसफुल, सदा हर्षित रहने वाले, माया की सर्व आकर्षण से परे रहने वाले, मंजिल के समीप पहुंची हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।